परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि आज सुबह इस वचन के द्वारा परमेश्वर की मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह के कारण पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 9वें अध्याय ध्यान करना चालू किया है। उसी का 7वें पद तक हमने देखा है। 1 से लेकर 7वें पद तक वो 5वीं कठिनाई परेशानी इन लोगों के ऊपर आ रहा है, उसी के वर्णन हम देख सकता है। आज हम 8 से लेकर 12वीं पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा परेशानी जानवरों के और मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ा फोड़ा निकाल रहा है। बहुत दर्ददायक है। 8वें और 10वें पदों में हम देख सकता है कि द प्लेग ऑफ बॉयल्स कम्स विदाउट प्रीवियस अनाउंसमेंट। बिना पहले से जानकारी में परमेश्वर ने ये फोड़े का बाधा तकलीफ परेशानी उन लोगों के ऊपर भेज रहा है। आइए उस पद को हम थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 9 अध्याय 8, 9, 10 पद। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उठा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। से वे भट्ठी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उठा दिया और वह मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोल और फोड़े बन गई है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत एक खतरनाक रीति से एक बात को हम देख सकता है। तीसरा कठिनाई भी और 6वें कठिनाई भी परमेश्वर ने बिना कोई पहले जानकारी देते हुए इस मिस्र की ओर ये बाधा आ रहा है, ये बात को हम देख सकता है। बहुत बार परमेश्वर ने ये पहले से बोलने के बाद भी फरो को हृदयों में कोई चंचल नहीं हुआ है। उसी ने उनका हृदयों को कठोर कर दिया है, सुन्न हो गया कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने इधर बिना बोलकर ये 6वां बाधा, ये तकलीफ, ये फोड़ा और फफोल उन लोगों के ऊपर भेज रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए भी एक पाठ होना चाहिए। परमेश्वर बहुत बार हमको मौका देता है मन फिराने के लिए, परंतु हमने मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर सीधे आ जाएंगे। उसमें से हमको कोई भी बचा नहीं पाएगा। ऐसी एक स्थिति में विश्वासी लोगों के ऊपर भी परमेश्वर दिएगा। ये हमको ध्यान करते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा को बोल रहा है, तुम ऐसी करो, तुम भट्टियों से जाकर राख निकाल और राख तुम ऊपर की ओर फेंक। हम जानता है कि फरो के राजधानी के सामने ये लोग खड़ा है, परंतु उन लोग ने ये राख आसमान की ओर फेंक दिया है। पूरा मिस्र में वो पहुंच गया है। परमेश्वर का ताकत हम उधर देख सकता है। वो हर एक मनुष्यों के ऊपर और जानवरों के ऊपर बहुत फफोले और फोड़े बन गया। मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट परमेश्वर का बाधा इसी बाधा में ही हम देख सकता है।
पहले का सब ऐसे डायरेक्ट उनके जीवन में नहीं हुआ था, परंतु इस बार बहुत तकलीफ जानवर को भी और मनुष्यों को भी बहुत दर्दनाक जैसी की फोड़ाएँ उसी के ऊपर आ गया है। ये भी हम देख सकते हैं कि हर एक तकलीफ बाधाएँ मिस्रीम की लोगों के देवी देवताओं के ऊपर प्रभाव डालने का जैसी उसने किया है। इधर हम देख सकते हैं कि ये मिस्रीम की एक देव था इम्होटोप वो देवी के ऊपर वो भगवान के ऊपर ये प्रभाव डालने के लिए परमेश्वर ने ये काम किया हुआ है। हम जानता है कि कोई भी उसी में से बच नहीं पाया, हर एक लोगों के ऊपर फोड़ा आ गया है, बहुत कठिनाई, बहुत सारा दर्द उनके ऊपर आ गया है। कितना बड़ा एक अवस्था इधर हम देख सकता है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी ऐसी बिना जानकारी में दंड भेजेगा, इसलिए हमको सोच समझकर हमारा जीवन परमेश्वर की खुशी के लिए हमारा जीवन को बिताना परमेश्वर ये चाहता है। ये हम देख सकते हैं कि मूसा ने इस्राएली लोगों को भी उनका आखिरी टाइम में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 27 और 35 पद में हम देख सकता है कि वो बता रहे हैं कि तुम लोग मेरा बात नहीं सुनेगा तो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक दंड भेजने वाला है। तुम्हारे ऊपर भी ऐसी फोड़े आ जाएंगे, ऐसी फफला आ जाएंगे, कोई भी तुमको चंगा नहीं कर पाएगा, ऐसी एक स्थिति आएगा। ऐसी मूसा ने इस्राएली लोगों को बताया है। वो भी नहीं, हम जानता है कि ये फोड़ा आखिरी टाइम में आने वाला परमेश्वर का क्रोध का एक तस्वीर है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कटोरे के साथ परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया में आ रहा है। जब पहला कटोरा ऊपर से स्वर्ग से नीचे की ओर डाला है, उसी टाइम हम जानता है कि लोगों के ऊपर ऐसी बहुत बड़ा फोड़ा है आया है, कोई सहन नहीं कर सकता है। ऐसी तकलीफ़ और परेशानी से वो लोग झर रहा था। परंतु उधर भी हम देख सकते हैं कि उसका 11वें पद में इतना भी तकलीफ परेशानी इन लोगों ने सह लिया है, उसके बाद भी क्या नहीं किया है, उसका मन को ना फिराया है, उसी को मन को कठोर कर दिया है, परमेश्वर के विरुद्ध में दोष आरोप लगाना चालू किया है। प्रिय भाइयों बहनों, यही है लोगों का हालत। आज हम विश्वासी लोगों का भी हालत इससे कम नहीं है। हम भी परमेश्वर को दुख और तकलीफ़ पहुंचाने वाला लोग हैं। परमेश्वर की और हम विश्वास में कमज़ोर होकर हम मनुष्यों को इस दुनिया के हिसाब से चलने वाला लोग हम बन जाता है। इसलिए परमेश्वर बार बार हमको मन फिराने के लिए अवसर देता है। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम सोच समझकर हमारा जीवन बिताना है, परमेश्वर को महिमा करते हुए, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर ने हमको क्या बोला है उसको मानते हुए, उसी को आज्ञाकारी करते हुए हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। नहीं तो परमेश्वर ने मिस्रईम की और इस्राएली लोगों के और भी ऐसी बाधाएं भेजा है, आखिरी टाइम में भी बाधा भेजने वाला है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आने के लिए मसीह के सामने एक अच्छा गवाह बनकर अच्छा मसीह जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।